ओम शांति। भगवान की चिंता करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है, एक बार जरूर जान लें। आज दुनिया में व्यक्ति को किसी ना किसी तरह की चिंता तो रहती ही है और व्यक्ति चिंता तो करता ही है। तो हम दुनिया की चिंता करने से अच्छा है क्यों ना भगवान का चिंतन करें, भगवान की चिंता करें। तो आपने सोचा नहीं होगा, अगर आपने एक बार कोई नियम ले लिया तो आपको वो फल प्राप्त होगा जो जीवन में नहीं सोचा होगा। तो आइए जानते हैं भगवान की चिंतन करने से, नियम लेने से हमारे जीवन में क्या-क्या प्राप्तियाँ होती हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि परमात्मा सत्य स्वरूप है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। आपको एक ही बार बार-बार इसलिए कहते हैं कि जो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, स्वयं परमात्मा ने भी बताया है। जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति बाज़ार जाता है, कुछ सामान लेने के लिए, तो उसकी पत्नी एक लिस्ट बना कर के देती है कि जो-जो भी सामान रसोई का लाना है, दाल, चावल, घी, आटा, गुड़ आदि जो भी लाना है। पर इनमें जो विशेष चीज़ होती है, जो आज ही ख़त्म हो गई है, जैसे आपने लिखवाया कि गुड़ भी लेते आना, लेकिन गुड़ अभी 2 दिन का है, आपने लिखवाया आटा लेते आना, पर आटा भी 2 दिन का है, आपने लिखवाया दाल लेते आना और दाल आज शाम को ही बनाने को नहीं है, तो आप सब कुछ लिखने के बाद कहेंगे कि दाल ज़रूर लाना, मतलब जो विशेष होता है, वो व्यक्ति 2 बार ज़रूर बोलता है। उसी तरह से जो हमारे शास्त्रों में भी है, वो बार-बार बातें कही गई हैं, क्योंकि वो हम सबके लिए काम की हैं। वो क्या काम की चीज़ हैं कि हम इस दृष्टि से देखें इस संसार को कि ये जो संसार है आज जिसको आप देख रहे हैं, ये सत्य नहीं है। यदि ये संसार सत्य होता, तो संसार बदलता नहीं, पर संसार रोज़ बदलता रहता है। हम और आप भी बदलते रहते हैं, हमारा जन्म हुआ, हम छोटे से थे, आज ये अवस्था हुई, युवा हुए, जवान हुए, फिर वृद्ध हो जाएँगे। हम परिवर्तनशील हैं, हमारा परिवर्तन होता रहता है, संसार भी परिवर्तनशील है, आप और हम भी परिवर्तनशील हैं। तो हम सभी तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परिवर्तनशील संसार में रह कर के उस अपरिवर्तनशील परमात्मा को याद करना है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए हमेशा परमात्मा का चिंतन, ईश्वर का अनन्य चिंतन करना चाहिए। अब कोई कहते हैं कि क्यों चिंतन करें परमात्मा का? तो वो सत्य हैं, परमात्मा सत्य हैं, इसलिए किसको याद करें, किसकी पूजा करें? जो सत्य है परमात्मा, उसकी उपासना की जाए, उसकी पूजा की जाए, जिस सत्य से हम और आप सभी चल रहे हैं। एक बार शंकर जी से माता पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, ये बताइए सत्य क्या है? तो शंकर जी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन और जगत सब सपना। शंकर जी ये बात कह रहे हैं रामचरितमानस में कि हे उमा, हे पार्वती सुनो, सत्य केवल ईश्वर है, सत्य हरि भजन वो एक परमात्मा ही है और जगत सब सपना है। केवल एक परमात्मा ही सत्य है, इसलिए तुम भी भगवान का ध्यान किया करो। और इसलिए ही जब व्यक्ति चला जाता है तो आखिरी समय में लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है, अर्थात ईश्वर ही सत्य है। सत्य ना होता तो, और ईश्वर सत्य ना होता तो लोग ये ना कहते कि राम नाम सत्य है। इसीलिए तो कहा जाता है, अगर सत्य ना होता तो कोई नहीं बोलता कि ईश्वर सत्य है। इसलिए किसी भी प्रकार से आपका मन परमात्मा में लग जाए, आपका चित्त परमात्मा में लग जाए और वास्तव में ये संसार सत्य नहीं है, तो फिर शंकर जी से माता पार्वती ने प्रश्न किया कि भोलेनाथ, अगर ये संसार सत्य नहीं है तो ये दिख क्यों रहा है? तो जो नहीं है वो दिखेगा कैसे? और जो दिख रहा है मतलब सत्य है। आप कह रहे हैं कि संसार सत्य नहीं है, अर्थात संसार असत्य है। यदि संसार सत्य ना होता तो संसार दिखाई क्यों पड़ता, हमें दिखाई क्यों दे रहा है? तब शंकर जी ने माता पार्वती के प्रश्न पर समझाया, बोले कि देवी, आपने उचित प्रश्न किया है। ये संसार सत्य नहीं है, पर सत्य जैसा हमें लगता है। बोले कैसे लगता है? बोले ऐसे लगता है
जैसे आप सड़क पर जब चलते हैं, आपने कभी यात्रा तो आप लोग हमेशा करते ही रहते हैं, जब बस में, कार में, बाइक में बैठ कर के जाते हैं, तो सड़क में आपको ऐसे लगता है सामने की जैसे पानी भरा हो। जब धूप पड़ती है दिन में सड़क पर, तो आप जब गाड़ी ड्राइव करते हैं, आगे की सीट पर बैठते हैं, तो अक्सर ये भ्रांति होती है, ऐसे लगता है कि सड़क में पानी भरा हो। अच्छा, जब आप वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पानी होता नहीं, पर दूर से बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे पानी भरा है, बिल्कुल पानी जैसे हूबहू पानी की भ्रांति होती है। पानी है नहीं वहाँ। जिस प्रकार से एक रेगिस्तान में कोई प्यासा मनुष्य भागता है, तो उसको धूल चमकती हुई पानी के समान नज़र आती है कि यहाँ पानी है, लेकिन जब वहाँ पहुँचता है तो पानी नहीं, वो धूल होती है। उसी प्रकार जैसे पानी है नहीं लेकिन लगता पानी है, उसी प्रकार ये संसार संसार है नहीं पर लगता है संसार जैसा। जैसे वो पानी की भ्रांति बिल्कुल असत्य है, उसी प्रकार से एक पानी भी तो दिख रहा था ना सड़क में, लेकिन जहाँ जाकर देखा तो नहीं था। उसी प्रकार ये संसार सत्य के जैसा दिख रहा, लेकिन जरा गंभीरता से विचार करके देखोगे तो ये संसार सत्य नहीं है। एक आपको अभी कुछ समय पहले की ही, माना कोरोना टाइम की बात है, लेकिन अभी किसी ने बताई है कुछ 2-3 दिन पहले ही। उन्होंने क्या बताया, कोरोना के समय पर एक 85 वर्ष का व्यक्ति था। तो 85 वर्ष की उम्र में एक बुजुर्ग था, उस बुजुर्ग को कोरोना हो गया। अभी की घटना है, कोरोना काल के टाइम की घटना है ये। वो 80 वर्ष 85 वर्ष की आयु के थे और वो बुजुर्ग ने कोरोना से जंग जीत ली। कोरोना से जंग जीत गए और फिर डॉक्टरों ने उसका जब बिल बनाया, तो वो 85 वर्ष की आयु थी, बाहर बेंच पर बैठे हुए थे, तो डॉक्टर ने कहा, उसको अपना बिल ला करके दिया कि 17,000 रुपये रोज का आपने ऑक्सीजन लिया है। 17,000 का आपने रोज का ऑक्सीजन लिया है, 24 घंटे का आपका 17,000 का होता है। इस हिसाब से आपका 1,15,000 रुपये बिल बना है। और ये सुन कर के वो दादाजी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। ये बात बताई हमको वहाँ जो कंपाउंडर होता था अस्पताल में, उसने बताई। अब इतना सुन कर के वो दादाजी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो डॉक्टरों ने कहा कि आप मत रोइए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपका सारा बिल माफ़ कर देंगे। आप रोइए मत, आप चिंता मत कीजिए, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। तो डॉक्टर ने बहुत इंसानियत का परिचय दिया और उस दादा से कहा कि मत रोइए। तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि नहीं भैया, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि बिल इतना आया है। अरे, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है और मैं समर्थ हूँ इस बिल को चुकाने में। मैं तो इससे 4 गुना बिल भी चुका सकता हूँ, तो मुझे दुःख इस बात का नहीं है। मैं पूरा पैसा देने की ताकत समर्थ है, भगवान ने दी है। पैसे के लिए नहीं रो रहा हूँ। तो फिर आप पैसे के लिए नहीं रो रहे तो फिर रो क्यों रहे हैं? आप तो कोरोना से जंग जीत गए, आप तो स्वस्थ हो गए हैं, अब रोने की क्या बात है? डॉक्टर ने कहा। तब उस व्यक्ति ने कहा, जो कहा वो सुनकर के डॉक्टर रोने लगे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि भैया, मैं 85 साल का हो गया हूँ, आज मुझे पता चला है कि एक दिन का चार्ज तेरा 17,000 रुपये है। आज मैंने ऑक्सीजन 17,000 रुपये प्रतिदिन की ली है और जब से मैंने जन्म लिया है तब से उस परमात्मा का 17,000 का रोज ऑक्सीजन ले रहा हूँ। तो इसलिए रो रहा हूँ कि तुम्हारा बिल तो चुका दूंगा, लेकिन उस परमात्मा का बिल कैसे चुकाऊंगा? इसलिए जीवन मिला है तो सिर्फ उसका चिंतन कर लो, उसको याद कर लो, उस परमात्मा को याद कर लो। इसी से परमात्मा का कुछ बिल कम हो जाएगा, नहीं तो आप किस किस बात का बिल चुकाओगे। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। शायद आप ये नहीं समझते हैं, ये तो सभी जानते कि संसार को ईश्वर ने बनाया है और इसलिए बनाया है कि कुछ दिन आप यहाँ रह कर के अपना कार्य करें। जिस प्रकार से आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में आपको जॉब लग जाती है, आपका कोई काम है, आपको 1 महीने तक दिल्ली में रहना है, तो जब आप दिल्ली जाएंगे तो रहने के लिए वहाँ पर एक आप मकान लेंगे, घर लेंगे,
भले आप किराए से लें या कंपनी आपकी व्यवस्था करे, पर वहाँ आपको एक रूम तो लेना पड़ेगा। 1 महीना तो आपको गुज़ारना है ना। अगर आप दिल्ली गए, बैंगलोर, मुंबई किसी भी शहर में आपको जाना है, तो आप वहाँ घर लेंगे और लेकर के आप अपना काम करेंगे। आप वहाँ घर में रहने के लिए नहीं गए हैं, काम करने के लिए आप गए हैं, पर काम करना है तो भी कुछ दिन तो आपको घर में रहना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, ये सब तो करना पड़ेगा, तब तो आप अपना काम कर पाएँगे। उद्देश्य क्या है आपका? काम। गए किस लिए? आप काम के लिए, रहने के लिए नहीं गए, आप काम के लिए गए हैं। और जब आप काम के लिए गए हैं तो आप होटल और घर भी आपको मिलेगा, लेकिन जिस घर में आप रह रहे हैं, वो घर आपका नहीं है। आप काम के सिलसिले में 1 माह के लिए वहाँ गए हैं, तो आपने किराए का घर ले लिया 1-2 महीने के लिए, तो जिस कमरे में आप रह रहे हैं, वो आपका नहीं है। पर जितने दिन हैं, आप उसका उपयोग करेंगे। बस ठीक इसी तरह से ये संसार हमारा नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है। हम कुछ दिन के लिए यहाँ काम के सिलसिले में आए हैं, भगवान का ध्यान करने के लिए, अपना आत्म कल्याण करने के लिए, आत्मनिरीक्षण करने के लिए भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है। और ये संसार जो है किराए का रूम बना करके दिया है। जाओ और कुछ दिन रह करके अपना काम पूरा करके और वापसी आना। और हम इस संसार में आते हैं कुछ दिनों के लिए, और हम यहाँ आकर के इसको अपना मान लेते हैं। यहाँ रहते रहते ऐसे लगने लगता है कि ये संसार मेरा है, और यही मेरा यही दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इसलिए इस संसार में रहकर उस परमात्मा को याद करो जिसने आपको फ्री में ऑक्सीजन दे रखा है। उस परमात्मा का शुक्रिया करो, उस परमात्मा का धन्यवाद करो, उस परमात्मा को बस याद करते रहो। जितना उनका ध्यान कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो, उनका स्मरण करो और उसका धन्यवाद करते रहो। दुख व्यक्ति को कब मिलता है? इस संसार में दुख कब मिलता है? तो कुछ तो दुख देखा ऐसे होता है। एक व्यक्ति था, बुजुर्ग थे और वो रो रहे थे। तो उनसे पूछा, क्यों रो रहे हैं आप? उन्होंने कहा, क्या बताएं? हमने बताया कि बताइए। उनने कहा, हमारा कोई बच्चा नहीं था, तो फिर एक अनाथ बच्चे को हमने गोद ले लिया और अपनी सारी दौलत उस बच्चे के नाम कर दी, और वह बच्चा अब बड़ा होकर के हमें मार मार करके घर से निकाल रहा है, इसलिए हम रो रहे हैं। हमने उसको बताया, समझाया कि अगर उसको गोद ना लिया होता, उसे अपना ना माना होता, अपना ना बनाया होता, तो क्या ये दुख आता जो आप दुख वर्तमान में भोग रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं आता। इसीलिए कहा कि आप व्यर्थ के लोगों को अपना बनाते हो, यही तो दुख का कारण होता है। उस परमात्मा को अपना बनाया होता तो आपको ये दिन देखने ना पड़ते, दुख की घड़ियां देखना ना पड़ती। विडंबना तो लोगों की ये है कि आज किसी की संतान नहीं है तो वो दूसरों की संतान को अनाथ आश्रम या कहीं से भी गोद लेकर के और अपने ही दुखों को मोल ले लेता है। भगवान ने तो आपको इस झंझट से बिल्कुल मुक्त रखा था, आप जबरदस्ती झंझट के पास चले गए। अब इसमें भगवान क्या करें? आप संसार के लोगों को अपना बनाएंगे तो दुख नहीं आएगा क्या? इसलिए मीराबाई कहती थी कि संसार के लोग मेरे नहीं हैं, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हम में और उनमें यही अंतर है कि हम संसार के लोगों को अपना मानते फिर रहे हैं और वो भगवान को अपना मानती थी। इसलिए आपसे यही निवेदन करते हैं कि संसार के लोगों का व्यवहार तो किया जाए, अपना मानना नहीं उनको। अपना मानना ही पैर में कुल्हाड़ी मानना और दुख का कारण है। इसलिए एक परमात्मा भगवान हमारे हैं, वो सत्य के साथी हैं और वो हमारे हैं, वो हमारे थे और वो भगवान हमेशा हमारे रहेंगे। गलती कब होती है? जब हम भगवान को भूल करके और हम संसार के लोगों को अपना अपना कहने लगते हैं, तब दुख बहुत ज्यादा मिलता है। इसलिए संसार को कभी सत्य समझने की गलती मत करना। केवल एक ईश्वर ही सत्य है।
इसलिए उस सत्य स्वरूप परमात्मा का चिंतन कीजिए और उसकी शरण में हमें सभी को चलना चाहिए, उसके पास ही सबको रहना चाहिए। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, ईश्वर का प्रकाश ही है, इसलिए हम देख रहे हैं। हमारे अंदर जो देखने की शक्ति, जो आत्मा है, वो परमात्मा का अंश ही बैठा है। और वो शक्ति जब चली जाए तो आंखें तो होंगी पर दिखेगा कुछ नहीं। आत्मा निकल जाए, शक्ति नहीं है परमात्मा की, तो आप देख नहीं सकते। किसी को पैरालिसिस हो जाता, हाथ नहीं हिलता, हाथ तो है पर हिलता नहीं है, मतलब उसके अंदर में जो शरीर को हिलाने डुलाने की शक्ति थी, वो शक्ति उस अंग की निकल करके चली गई। शक्ति गई तो हाथ तो है पर वो हिल नहीं रहा है। इसलिए केवल भगवान का चिंतन किया करो, इसी में हमारी भलाई है। भगवान का अंश आत्मा सबके अंदर बैठा हुआ है, इसलिए सभी को भगवान की संतान मान करके और सभी के प्रति शुभ चिंतन कीजिए। अगर आप सबको भगवान की संतान मानते हैं तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। एक किसान था, एक दिन उसके द्वार पर देखिए एक संत आए और बोले हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, पैदल हूँ, हर गांव में भिक्षा मांग करके खा लेता हूँ, सो भैया आज की रात यहीं गुजारनी है, तो तुम्हारे द्वार पर ही आज हम विश्राम करेंगे और भोजन की व्यवस्था आप कीजिए। किसान बड़ा धार्मिक था, उसने अपना कच्चा सामान आटा दाल चावल आदि दे दिया। उन्होंने कच्चा ही मांगा और संत ने बना करके उस भोग लगा करके किसान को प्रसाद दे करके और ग्रहण कर लिया। अब क्या होता है, संत ने सोचा कि इसका अन्न खाए हैं तो कुछ इसकी सद्गति करते जाएं, क्योंकि जो सच्चे मन के संत होते हैं उनके पास देने को क्या होता है, संत के पास देने के लिए एक ही चीज होती है कि ईश्वर तक पहुंचने का उपाय बता दें, भगवान तक पहुंचने का रास्ता बता दें। किसी की समझ में आता तो वो उस रास्ते पर चलने लगते हैं, किसी की समझ में नहीं आता है तो छोड़ देते हैं। किसान से संत ने कहा कि आप 1 घंटा कीर्तन किया करो। किसान ने कहा कि नहीं महाराज, ये काम नहीं हो सकता, मैं किसान हूँ और बहुत काम रहता है मुझे, पत्नी बच्चों में किसानी में समय बिल्कुल नहीं मिलता है कि मैं 1 घंटा कीर्तन कर सकूं, भजन कर सकूं। उसने कहा कि तुम 1 घंटे कीर्तन नहीं कर सकते तो पास में कोई मंदिर है तो नियम बनाओ और नियम से एक बार ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए मंदिर जाया करो। किसान कहने लगा ये भी नहीं कर सकते हैं, खेत पर होता हूँ, कभी कहीं होता हूँ, कई बार समय नहीं मिलता है, खेत पर जाना पड़ता है। अब संत बड़े चक्कर में पड़े कि इसे क्या उपाय बताया जाए। तो संत ने उसी से पूछा, अच्छा ये बताओ तुम क्या कर सकते हो, जो भी कहना है नियम से कहना, वो नियम तोड़ना नहीं जीवन में कभी। यदि तुम इस नियम से चलोगे तो तुम्हारी भी नैया पार हो जाएगी, तुम्हारी भी सदगति हो जाएगी। तो किसान बोला सोच समझ करके कि मेरे बगल में घर के बाजू में एक कुम्हार रहता है, वो घड़ा बनाता है, आप कहो तो मैं उसका रोज दर्शन कर लिया करूंगा, फिर भोजन कर लिया करूंगा। ये नियम हो सकता, क्योंकि इसका खेत भी मेरे खेत के पास में है, घर पे नहीं तो खेत पे, खेत पे नहीं तो घर पे मिलेगा। संत ने कहा ठीक है, नियम बनाओ और उस कुम्हार का दर्शन किए बिना तुम भोजन नहीं करोगे, ये नियम बनाओ। और कुम्हार को इस भाव से देखोगे कि ये भी भगवान की संतान है, और देख करके उससे राम राम जरूर करना। और बस तुम उसे कुमार ना देख करके भगवान की संतान है, ये भगवान की संतान आत्मा है, बस ये जान करके उसे दूर से प्रणाम कर लेना और देखे बिना भोजन नहीं करना, ये नियम बना लो। किसान बोला ठीक है, ये मेरे बगल में है, मैं रोज इसको देख लिया करूंगा। अब संत चले गए, अब किसान रोज कुमार को देखता और भोजन करता। पत्नी बोलती भोजन तैयार है, बोले अभी आता हूँ, देखकर कुमार को देख लेता, भोजन कर लेता, फिर अपने काम में लग जाता। रोज का नियम ऐसा बन गया। अब एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ, उसने कुमार को देखा, सो कुमार नहीं था घर में। तो कुमार की पत्नी से पूछा किसान ने कि क्यों जी, आज आपके पति कहाँ गए हैं, कुमार भाई कहाँ गए हैं। तो बोले वो तो आज मिट्टी खोदने के लिए गए हैं खेत में। तो किसान खेत पर गया उसको देखने के लिए कुम्हार को, और पत्नी बोली भोजन ठंडा हो रहा है, आओ भोजन कर लो फिर चले जाना। किसान बोला वो कुम्हार से मैंने आज राम राम नहीं की है, भोजन नहीं कर सकता, अभी आता हूँ। तो कुम्हारन से पूछा कि वो किस तरफ गए हैं, वो फलाने खेत में मिट्टी खोदने के लिए गए हैं।
तो किसान दौड़ा और इधर क्या हुआ, कुम्हार जब मिट्टी खोद रहा था तभी उसको खुदाई करते करते एक सोने का घड़ा मिल गया, उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के मोहरें भरी हुई थी। अब कुम्हार को सोने का घड़ा मिल गया। अब उसने देखा कि हमें किसी ने देखा तो नहीं है। तब तक दौड़ा दौड़ा किसान आ रहा था और जैसे ही किसान आया, कुम्हार को देख लिया और कुम्हार को देख करके वापस जाने लगा और उसने कहा कि भैया राम राम। किसान ने कुम्हार को राम राम किया। वो तो रोज राम राम करता था और वापस लौटने लगा। अब कुम्हार को लगा कि इसने देख लिया, तो कुम्हार ने आवाज लगाई कि भैया रुको। तो किसान ने बोला ना, अरे रुकने की जरूरत नहीं है, हमने तो देख लिया। किसान तो ये कह रहा था कि हमने तो तुम्हें देख लिया, रुकने की जरूरत नहीं है। अब कुम्हार को लगा कि इसने सोने का घड़ा देख लिया, तो फिर आवाज लगाई कुम्हार ने, अरे सुनो, देख लिया है तो किसी से कहना मत, आधा तुम रख लो और आधा हम रख लेते। किसान रुका, बोले किसकी बात कर रहा है। किसान लौट करके गया और उसने देखा, दोनों देख करके दंग रह गए। जमीन के भीतर ढेर सारा धन गड़ा हुआ उनको मिल गया। दोनों ने आपस में बांटकर दोनों ने भगवान की सेवा करना स्टार्ट किया, साधु संतों की सेवा की। किसान ने पूरी बात बताई कि एक संत को मैंने एक दिन का भोजन कराया और एक नियम लिया और उस एक नियम का फल ये हुआ, और आज उस नियम में बंधने के कारण विधाता ने मेरी सारी दरिद्रता, सारी गरीबी दूर कर दी, मेरा घर धन्य धान से भर दिया। एक बार नियम बना लिया, चाहे कोई भी नियम हो, अगर आपने कोई नियम लिया है तो देर सवेर कुछ भी हो जाए, लेकिन एक ना एक दिन उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आप एक नियम बना लो कि रोज भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, और ये नियम ही आपके भाग्य बदल देगा। जो व्यक्ति नियम से चलता है उसको ईश्वर की प्राप्ति जरूर होती है। इसलिए जीवन में नियम बहुत जरूरी है। संयम और नियम, संयमी बनो, भोग विलासों से मन को हटा करके और ईश्वर के प्रेम के नियम में बंध जाओ। यही है आनंद का जीवन। ओम शांति।